गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के पॉइंट को समझेंगे। देखो तो नियामक ज्यामिति, देखो ग्राफ है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर का ग्राफ है पूछता है, इसलिए ध्यान से देखना, ग्राफ पाने में भी मदद देगा। तो याद रखना, ग्राफ पाने के लिए एक एक्स अक्ष होता है, ठीक ना, एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष के राइट साइड और ऊपर प्लस का चिन्ह होता है और बाएं और नीचे साइड माइनस के चिन्ह है। ये तो ग्राफ बताएंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही जानो। तो हम बताए थे, मान लिया जाए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, हम इसका बिंदु का नाम पी दे दिए हैं। बिंदु का नाम क्या दे दिए हैं? पी। तो बताओ इस बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक क्या होगा, यानी बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, यानी x और y का मान तुम्हारा बताना है। तो याद रखना, x हमेशा ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, y राइट जाएगा नहीं तो लेफ्ट आएगा। ये वाला दोनों पॉइंट याद रखना, x हमेशा ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, y लेफ्ट में तो राइट जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस बिंदु को x, ये x अक्ष ना है, देखो x अक्ष, तो x अक्ष को जाएगा ऊपर जाएगा, यानी ये बिंदु को मिलाना है। तो तुम्हारा ये होगा कि नहीं, यानी x अक्ष बिंदु कौन हो गया? 4 हुआ कि नहीं। अब क्या होता है, हमको y चाहिए, तब y या तो राइट जाएगा नहीं तो लेफ्ट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट अगर जाएंगे तो ये तो नहीं मिलेगा इस बिंदु पर, तो राइट जाना पड़ेगा, यानी यहां। तो y बराबर कितना है? 5। क्लियर हो गया होगा, यानी P का निर्देशांक कौन आ गया? x बराबर 4 और y बराबर 5। याद रखना, x हमेशा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, अब y लेफ्ट जाएगा नहीं तो राइट जाएगा। इसी प्रकार मान लिया जाए यह बिंदु को, ये बिंदु का a मान है, क्या मान है? a। इसका निर्देशांक बताना a का। तो बताओ x हमेशा ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे, देखो x अक्ष है कि नहीं पूरा, तो x अक्ष है तो ये जाएगा ऊपर, यानी x अक्ष बराबर कुछ होगा, x बराबर -2। अब हमको y चाहिए, तब y या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा, यानी इसको राइट जाएगा तो नहीं, इस बिंदु पर मिलना, इस बिंदु पर हमको आना है, तो ये बिंदु पर आना है तो लेफ्ट जाना पड़ेगा y से। यह देखो ये कहां पर है? 3 है, y बराबर 3। तो a बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? -2 और 3। उसी प्रकार तुम्हारा आ गया यहां, मान लिया जाए यह बिंदु कोई Q है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, x या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो x ऊपर जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह नीचे आएगा तो मिल जाएगा, ठीक नहीं। देखो ध्यान से, देखो हमको Q का निर्देशांक चाहिए, तो अगर हम x का मान ऊपर में जाएंगे तो इस बिंदु पर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो हमको नीचे आना चाहिए। तो x बराबर ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो x बराबर हम क्या आएंगे? नीचे। तो देखो ध्यान से, x कौची है? 3 है कि नहीं? 3। बाई राइट चलेंगे तो ये बिंदु पर आ जाएंगे, यानी यह हो गया, यानी कौन है? -3। चलो यहां तक क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले ले, मान लिया जाए हम कोई बिंदु यहां ले रहे हैं, यहां ए हम ले रहे हैं। तो देखो पहले तो x निकालेंगे, तो x ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, तो हमको ऊपर जाना होगा, यानी 1 है लगभग 1 के सामने, ठीक ना। तो x बराबर 1 हो गया, और उसके बाद राइट चलेंगे y निकालने के लिए, तो कितना है? 2। यहां तक क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। यहां पर कोई बिंदु है, हम ये बिंदु का मान लिए P, तब पूछ देगा तुम्हारा कि P का निर्देशांक भरिए। तो P का निर्देशांक क्या भरेंगे? पहले x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो हमको नीचे आना होगा। तो नीचे आना होगा, तो यानी 6 के सामने देखो, तो
6। क्लियर। उसके बाद हमको बाई चाहिए, तब बाई या तो राइट जाएगा नहीं तो लेफ्ट जाएगा। तो लेफ्ट आएंगे, राइट में नहीं बिंदु मिलेगा, तो 4 के सामने है यह बिंदु, देखो ध्यान से। तो बाई बराबर कितना हो गया, -4। x बराबर -6 है और बाई बराबर -4 हो गया। तो ये बता रहे हैं क्या, ये बता रहे हैं कि अगर कोई बिंदु कहीं पर दिया हुआ होगा तो उसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये बताए हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है क्या कि एक तो x ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाना है, बाई लेफ्ट जाएगा नहीं तो राइट जाएगा। यही कर कर हम कोई भी बिंदु का मान निकाल सकते हैं अगर ग्राफ में दे दिया जाए तो। अब इसका अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा एग्जाम में वही पूछता है, ये वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन अगला पॉइंट तुमको बताते हैं। चलो तो आगे सीखते हैं। चलो अब अगला पॉइंट समझो। ये तो समझ गए कि अगर कोई प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका आसानी से निकाल लेते थे, चाहे द्वितीय में रहे, चाहे तृतीय में रहे, चाहे चतुर्थ चतुर्थांश में रहे। तो अच्छा से हम बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। मान लिया जाए अभी तुम्हारा बिंदु, मान लिया जाए यह है 4 पर है, मान लीजिए P। अभी बिंदु कहाँ है, 4 पर है। तो 4 पर है बिंदु, तो इसका x कैसे निकालेंगे, x या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ये तो कंफर्म है। तो नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि बिंदु कौन पर है, 4 पर है। तो ऊपर नीचे जाए कि इसमें जरूरत नहीं है, हो गया, क्योंकि बिंदु 4 पर है कि नहीं। और दूसरा, अब बाई निकालना है, तो बाई या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। तो ध्यान से देखो, बाई राइट जाएगा तो ऐसे से जाएगा कि नहीं। तो बताओ ये कहां पर ही है, मूल बिंदु बिंदु है कि नहीं। तो ये कहां हो गया, 0, काहे कि बाई वाला ई वाला मान है, इसी पर से लिया जाता है बाई का मान, एक्स पर से इस पर से मान लिया जाता है। तो बताओ ये राइट में जाएगा तो यहां 0 है, कौन जाएगा 0। समझ में आ गया। यानी बिंदु अगर एक अक्ष पर है तो बाई का मान कौन आ रहा है, 0। ध्यान से देखो, अगर यही बिंदु मान लिया जाए यहां नहीं लेकर, मान लिया जाए हम यहां लेते कोई बिंदु 5 पर, यानी P का निर्देशांक बताओ। तो x बराबर तो हमको पता चल रहा है कि यहीं पर है बिंदु, 5 पर है, तो 5 हो गया। लेकिन बाई के लिए देखो, बाई के लिए राइट जाएंगे कि नहीं, यहां से कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापा जाता है, तो यहीं से लेफ्ट जाएंगे चाहे राइट जाएंगे। तो यहां से राइट जाएंगे तो यहां 0 है कि नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, नोट देखो यहां पर एक हो रहा है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तब उस बिंदु का बाई नियामक, नियामक की जगह निर्देशांक, बाई नियामक 0 होता है। ठीक ना, ये नहीं समझाए कि अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर होगा तब बाई का मान क्या आता है, 0। उसी प्रकार मान लिया जाए यहां पर कोई बिंदु है P, यहां पर कोई बिंदु है, तो ध्यान से देखो, जब बाई पर है तो बाई बराबर तो 4 दिख ही रहा है। अब x के लिए कहा जाते, ऊपर नहीं तो नीचे। तो देखो यहां से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो यहां पर ही आकर मिलेगा, तो यहां के नीचे कौन है, 0, तो 0 हो जाएगा x बराबर। यानी यहां से 2 बात स्पष्ट हो रहा है। एक बात तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, अगर बिंदु y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा, विपरीत। तो इसका दूसरा पॉइंट यह होगा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तब उस बिंदु का x नियामक
नियामक शून्य शून्य होगा। बस ज्यादा याद तुम्हारा नहीं रखना है, सिर्फ इतने याद रखना है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, और कोई बिंदु y पर है तो x बराबर 0 होगा। समझ में आ गया? चलो, तो ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट समझो। क्योंकि अगर यहां यही कोई बिंदु आज पर नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आज पर मान लीजिए यहां पर ही दिया था, यहां पर ही दिया था P, तो ये आज पर ना कोई बिंदु, तो ऊपर जाते थे तो ये निकल गया x बराबर 3, और राइट जाते थे तो ये निकल गया y। लेकिन यह बिंदु कौन सी पर दे दिया है? अब अच्छे पर दे दिया y पर, तो y पर है तो x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर 4। क्लियर? चलो, तो अगला पॉइंट समझो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट देखो, तो यह क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि बिंदु P एक्स अक्ष पर है। देखो बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कहां पर है, लेकिन इतना पता है कि एक्स अक्ष पर है। तो एक बात बताओ, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका y बराबर 0 होता है कि नहीं? यानी इसका निर्देशांक निकालेंगे तो y बराबर 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक ना? इसका y बराबर 0 हो जाएगा। चलो ठीक है। यदि बिंदु कोई एक्स अक्ष पर होता है, यानी कोई एक्स अक्ष पर होगा तो y बराबर कुछ होगा 0, तो हमको मालूम हो गया कि y बराबर 0 होगा। अब x बराबर तो जरूर कोई ना कोई चीज होगा, है कि नहीं? x का मान तो जरूर ना आएगा। मान लीजिए कोई बिंदु ई पर है तो x बराबर 2 होगा, y बराबर 0। कोई बिंदु यहाँ है तो x बराबर 4, y बराबर 0, यानी x 0 होगा बिंदु P का नियामक, क्योंकि बिंदु x पर है। तो x पर है तो ये नहीं बोला कि कहाँ है, लेकिन हमको पता है कि x पर होगा तो x कोई मान होगा, लेकिन y बराबर 0 ये हमको मालूम हो गया है, क्योंकि कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका y नियामक 0 होता है। तो देखो y नियामक 0, तो एक बात बताओ, इसमें y नियामक 0 कौन है? ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। देखो ये y बराबर 0 है कि नहीं? ये 0 है, x बराबर भी 0 होगा नहीं, ये तो मूल बिंदु का निर्देशांक है, कल बताए थे ना। तो ये नहीं होगा, कौन होगा? ये, क्योंकि बिंदु P है जो x पर है तो x का मान जरूर कुछ ना कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये मालूम नहीं है, लेकिन y बराबर 0 होगा यह मालूम है हमें। तो अब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? दूसरा देखो, यदि बिंदु P y अक्ष पर है, अभी कौन पर है? y अक्ष पर है, लेकिन पता नहीं है कि y पर है, तो बताओ जब y अक्ष पर है तो y का मान तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का मान 0 होगा। पता चल रहा है कि y का मान कुछ ना कुछ होगा और x बराबर 0 होगा, क्योंकि बिंदु y पर है। बताए थे ना इससे पहले कि अगर बिंदु कोई y पर रहेगा तो x वाला 0, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y वाला 0, तो बिंदु y अक्ष पर है तो x वाला 0। तो ये ऑप्शन में देखो कि x वाला 0 कहाँ है? ये नहीं है, यह है। चलो इसको रह दो, अभी ये भी नहीं होगा, ये तो मूल बिंदु है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। यदि बिंदु P एक्स अक्ष पर है, देखो फिर बोल दिया है, बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर है, तो बिंदु P का y नियामक। तो एक बात बताओ, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो y बराबर 0 होता है कि नहीं? तो y का नियामक कौन सा होगा? 0। क्लियर? उसके बाद आगे, यदि बिंदु P y अक्ष पर है तो y अक्ष पर है तो बिंदु P का x नियामक क्या होगा? 0। उल्टा होता है कि नहीं? अगर कोई बिंदु x पर है तो y बराबर 0 होगा, अगर कोई बिंदु y पर है तो x बराबर 0 होगा। ये बताए थे कि नहीं? तो इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक ना? तो इसका अगला पॉइंट समझो, जो तुम्हारा कल तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट है,
कर देंगे। अभी देख लो उससे दो रिलेटेड क्वेश्चन। बस इसमें ज्यादा नहीं था, सिर्फ दो पॉइंट याद रखने था। अगर कोई बिंदु एक्स पर होगा तो अगर बाई वाला जीरो होगा, और कोई बिंदु बाई पर होगा तो उसका एक्स वाला जीरो होगा। एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लेना, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी बराबर, किसी के बिंदु की दूरी, सॉरी एक मिनट, चलो देखा जाए। अब यहां से मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु यह होता है, कोई बिंदु P, यहां पर कितना है, मूल बिंदु से बिंदु 3 4, ये कितना है 3 4, हम मान लिए कि कोई बिंदु P है 3 4 है, कि दूरी क्या होगा, यानी मूल बिंदु से ये दोनों के बीच, यानी ई रेखा की लंबाई पूछा कि कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी कितना होगा। तो देखो ये फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि ये 3 होता है एक्स होता है कि नहीं, ये पर स्क्वायर है, अब वाई बराबर कुछ होता है 4, तो 3 को स्क्वायर करेंगे 9, ये कितना होगा 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुने 5, यानी प्लस माइनस 5 निकलेगा। लेकिन याद रखना दूरी में हमेशा प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है, तो 5 ही कहाँ है इसका होगा। ठीक, चाहे दूरी की जगह तुम क्या लिख सकती हो, इस तरह से आप डिटेल में बनाना चाहती हो तो डिटेल में बना सकती हो, लेकिन हमको तो मालूम है कि डायरेक्ट शॉर्टकट बनाओ सबसे बढ़िया है। डायरेक्ट दूरी लिखो और एक स्क्वायर फार्मूला वाला लिखो, उसके बाद बना दो। समझ में आ गया? नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, माना कि बिंदु P बराबर 3 4, उसके बाद OP, देखो P है तो OP एक ना दूरी निकालना है, तो OP एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 16 25 होगा, एक रो आएगा प्लस माइनस 5, तो माइनस में नहीं लिया जाता है, प्लस वाला आंसर 5 इकाई। या तो डायरेक्ट दूरी लिखो या तो ओपी भी लिख सकते हो, माना कि बिंदु मान लिए कोई कि ये बिंदु का नाम P मान लिए। एक और क्वेश्चन इस पर बनाओ, ए वाला जरूर है वो नंबर के पूछेगा, अब बोलोगे कि सर 1 नंबर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 100 गो रहता है, उसमें से 50 गो बनाना रहता है, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 100 गो। अगला है मूल बिंदु से बिंदु 12 5 की दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 9। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं डायरेक्ट दूरी वाला फार्मूला लिख देंगे, कुछ ना ये दोनों का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो x का स्क्वायर कितना होता है 12, और ये कितना होता है 5 का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 169, 169 के वर्गमूल कितना होता है 13, प्लस माइनस, तो प्लस वाला होगा 13 कौन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो वर्गमूल कम से कम याद कर लेना 30 तक, स्क्वायर भी 30 तक। तो बाकी का वीडियो नेक्स्ट क्लास में कल से एक्सरसाइज चालू कर देंगे, ठीक ना।